कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहूँ कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले बाल कृष्ण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री मंगलेश्वर महाराज की, झालेश्वर महाराज की, रैलेश्वरी मैया की, गागलेश्वरी मैया की, ज्वाला मैया की, समस्त भक्तों की, समस्त विप्रों की हर हर महादेव। व्यासपीठ पर विराजमान अपनी गरिमामयी समुपस्थिति से सुशोभित कर रहे, समूचे वातावरण को पवित्र कर रहे पूज्य सीता शरण जी को मैं अपना कोटिशाह वंदन निवेदित करता हूँ एवं यहाँ पर विराजमान समस्त ब्राह्मण मंडली, हमारे जो अनुष्ठान में विराजित है, आप सभी को भी मैं सहस्र नमन प्रदान करता हूँ एवं समस्त संगीत सखा मंडली, आप सभी को भी मेरा कोटिशाह वंदन और पाठ पर विराजित मेरे ही सखा आपको भी वंदन एवं यहाँ पर आए हुए समस्त श्रोतागण समुदाय, समस्त मेरे ग्रामवासी, समस्त आबाल वृद्ध वनिता, समस्त छोटे छोटे बालों से लेकर के वृद्धों तक, समस्त मातृशक्ति, समस्त भाई बंधुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, कोटिशाह वंदन, प्रणिपात और सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार आप सभी अपने लिए ही महाराज करतल ध्वनि दे करके महाराज हमारे व्यासपीठ का आप जो है धन्यवाद करें। सभी महाराज तालियों से अपने लिए और हमारे सद्गुरुदेव भगवान के लिए। महाराज हमारे यहाँ कहा जाता है गुरुवत गुरुपुत्रेषु, गुरुपुत्र गुरु के समान ही होते हैं। और हमारे सीता शरण जी महाराज जो हमारे बाल सखा है,
ये समझिए 20-22 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और इस समय में मैं अभी प्रातःकाल ही इनसे चर्चा कर रहा था कि अगर मैं आपको नेत्र बंद करके सुनूं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात सदगुरुदेव ही बोल रहे हैं हमारे। और मुझे लगता है ये मेरा पहला ही सौभाग्य है कि मैं अपने ग्राम में अपनी वाणी को आप लोगों के सन्मुख में रख रहा हूँ। आज तक सदगुरुदेव भगवान की कृपा से समूचे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ से भी निमंत्रण प्राप्त हुआ है मैंने अपनी वाणी से सेवा दी है, परंतु अपने ग्राम में मैं पहली बार बोल रहा हूँ महाराज। और ये मैं समझता हूँ कि ये उसी गुरुदेव का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे महाराज कथा के लिए प्रेरित किया है, और आज स्वयं सदगुरुदेव भगवान महाराज अपने पुत्र के रूप में यहाँ विराजित है, इनकी आज्ञा प्राप्त हुई तो महाराज मैं आज आप लोगों के सन्मुख में और व्यासपीठ के सन्मुख में महाराज बोलने की धृष्टता कर रहा हूँ। अन्यथा व्यासपीठ के सन्मुख में बोलना नहीं चाहिए। व्यासपीठ साक्षात व्यासो नारायण स्वयं, भगवान वेदव्यास साक्षात नारायण होते हैं, इसलिए वेद व्यास जी के सन्मुख में बोलना, व्यासपीठ के सन्मुख में बोलना पाप होता है। परंतु अब व्यासपीठ ही आज्ञा दे और उसकी अवज्ञा हो जाए वो महापाप होता है महाराज। इसलिए मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि मैं आपके सन्मुख में किसी भी प्रकार का कोई वक्तव्य दूं, परंतु सदगुरुदेव भगवान की मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे आज आप लोगों के सन्मुख में बोलना पड़ रहा है। और शायद ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मैं भी महाराज अपनी भावांजलि आप लोगों के सन्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं। महाराज मैं अपने हृदय से ये बार बार सोच रहा हूं कि आज हमारे परिवार के जो मुख्य स्तंभ है, जो हमारे जो शीर्ष थे, जिनके प्रताप से आज हम ये यहाँ महासमायोजन हो रहा है, इसमें हमारा तिनके भर का भी सहयोग नहीं है। ये आज भी आप जो कुछ देख रहे हैं ये उन्हीं दिवंगत आत्माओं का ही महाराज प्रताप है जो हम सभी के सन्मुख में आप सभी दृष्टिगोचर कर रहे हैं। महाराज मैं बार बार ये चिंतन कर रहा हूं, अगर मेरे पिताजी होते तो यहां महाराज भागवत के कीर्तन में इतना नृत्य करते महाराज। आप सभी महाराज प्रत्यक्षदर्शी है, जब साथ वाले ग्राम में बहलाव में हमारा जब भागवत हुआ था तो हमारे पिताजी ने इतना नृत्य किया था, और हमारे चाचा जी होते तो महाराज इतने आनंद से कथा सुनते कि बात ही क्या होती। ये बात कहकर के मैं बहुत अत्यंत भावुक हूं और व्यासपीठ के सामने बोल रहा हूं, सदगुरुदेव सामने बैठे हुए हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं और समझता हूं, और मेरा ये कम से कम 16 वर्षों का, जब से मैंने भागवत कहना प्रारंभ किया है, अनुभव है जो शास्त्रों में लिखा गया है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्रच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहां जहां भगवान के कथा प्रसंग महाराज प्रकट होते हैं वहां वहां हमारे भारतवर्ष की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, भारतवर्ष के क्या समूचे ब्रह्मांड की जितने भी पवित्र धाम है, तीर्थ है, वो 7 दिवसों के लिए महाराज भागवत के सन्मुख में आकर के प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ पर केवल हम आप सभी ही भागवत की कथा को श्रवण नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान यहाँ से कह रहे हैं कि महाराज साक्षात माता गागलेश्वरी यहाँ पर सुन रही हैं, क्योंकि जिस तरफ हमारा इनका मुख है उस तरफ माता गागलेश्वरी हमारे सन्मुख में विद्यमान है। साक्षात रूप से महाराज झालेश्वर यहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं, साक्षात रूप से हमारे देवता मंगलेश्वर हमारे पुरोहित जी के महाराज शरीर में बैठकर के महाराज कथा को सुन रहे हैं, साक्षात रूप से महाराज हमारी ज्वाला माता कथा को श्रवण कर रही हैं, रैलेश्वरी माता श्रवण कर रही हैं। यहाँ तक कि आसपास के जितने भी सूक्ष्म रूप से जो भी यहाँ की दिव्य आत्माएं हैं, जो भी यहाँ की दिव्य शक्तियां हैं, वो कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पर आई हुई है, सुन रही हैं। और ऐसा होता है, ये भागवत की दिव्यता का प्रमाण है। जिस तरह हम अपने स्थूल शरीर से यहाँ पर विद्यमान है, उसी प्रकार वो भी हमारे अपने सूक्ष्म शरीर से वो समूची शक्तियां यहाँ पर विद्यमान है। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि हमारे पिताजी या हमारे चाचा जी या हमारी दादी जी, जिनके भी स्वरूप आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं, वो स्थूल रूप से हमारे मध्य में नहीं है, परंतु सूक्ष्म रूप से महाराज वो हमारे मध्य में ही है।
और हम सभी के मध्य में महाराज कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये जो बार बार हम कथा को सुनते हैं और सुन करके जब हम भावुक हो जाते हैं, ये भावुक हम नहीं होते। आपने कभी किसी और कोई चर्चा हो रही हो तो क्या भावुक होते हैं हम? जब कभी भी हम भावुक होते हैं तो वही सूक्ष्म आत्माएं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बैठी रहती हैं, वो सुनकर के आनंदित होती है और वो सुनकर के भावुक होती हैं और वही हमारे स्वरूप से महाराज दिखाई देता है। और जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को हम महाराज यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं वो तो साक्षात मुक्ति प्रदायिनी है, वो तो साक्षात मुक्ति देने के लिए ही प्रकट हुई है, उसकी तो महिमा ही मुक्ति देने के लिए है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य कहता है, किम श्रुतैर बहुभी शास्त्रैः पुराणश्च भ्रमावहि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। अरे इतने पुराणों, शास्त्रों और संहिताओं को श्रवण करने की आवश्यकता क्या है? भागवत कहता है कि केवल एक भागवत महापुराण मुक्तिदान की गर्जना कर रहा है, केवल एक भागवत महापुराण महाराज। इसलिए धन्यम भागवती वार्ता प्रेत वीड़ा विनाशिनी। भागवत की तो वार्ता केवल इतनी धन्य है कि प्रेतों की पीड़ा का विनाश कर देती है। तो हम जैसे जीवित लोग जो यहाँ पर विराजित है, हम सभी के जीवन परिवर्तन ना हो ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता है महाराज। और भगवान स्वयं महाराज ब्रह्मा जी से कहते हैं, भगवान नारायण कि ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना कि जहां भागवत हो रहा है वहां केवल कोई कौतुक हो रहा है, वहां कोई मनोरंजन हो रहा है, या वहां कोई सांसारिक महाराज कोई क्रियाकलाप हो रहा है। भगवान कहते हैं, हे चार मुख वाले ब्रह्मा, यत्र यत्र चतुर्वक्तः श्रीमद् भागवतम भवेत गच्छामि तत्र तत्राहम गौर यथा सुतवत्सलाः। हे चार मुख वाले ब्रह्मा, जहां जहां भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, मैं उस स्थान पर ऐसे जाता हूं जिस प्रकार अपने बछड़े को देख करके गौ जाती है, ऐसे ऐसे महाराज भागवत की पोथी के साक्षात मैं जाता हूं। इसलिए सप्त दिवसों के लिए यहां पर हमारे पोथी नहीं विराजमान है, भगवान साक्षात यहां पर विराजमान है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का महाराज महात्म्य कहता है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। हमारे पुराणों में भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक। कारण क्या है? जितने भी पुराणों के श्लोक है वो श्लोक नहीं महाराज, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण का अक्षर अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक हलंत, एक एक विसर्ग, एक एक शब्द महाराज भगवान श्री कृष्ण ही है। इसीलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है। भागवत की ऐसी विशेषता क्या है कि अन्य पुराणों से अधिक भागवत को पूजा जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चिन्न रहा। साक्षात सदगुरुदेव हमारे सामने बैठे हुए हैं, मुझे इनके सामने कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अभी गत 5 दिवसों से सदगुरुदेव भगवान आपके सामने पूर्ण रूप से व्याख्या कर रहे हैं, परंतु केवल और केवल महाराज मैं केवल उस भागवत की महिमा को बता रहा हूं। यद वैष्णवानां धनम, ये हम जैसे वैष्णवों का धन है, और वैष्णवों के पास में कोई धन नहीं महाराज। इसलिए देवी कुंती प्रथम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण से कहती है, नमो अकिंचन वित्ताय, हे निर्धनों के धन, ब्रह्म वित्तमः, हम जैसे ब्राह्मणों का धन, हम जैसे ब्राह्मणों को रोटी देने वाला कौन है? हम जैसे वैष्णवों को कौन महाराज, जो कुछ भी आज हम पा रहे हैं यहां पर कौन दे रहा है? केवल भगवान दे रहा है। वैष्णवों का भरण पोषण कोई और नहीं करता है, वैष्णवों का भरण पोषण केवल विष्णु ही करते हैं। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, चिंताम वृथाम करोति वैष्णवः। वैष्णव लोग चिंता करें कि हमारे घर की रोटी कैसे चलेगी, हमारी दिनचर्या कैसे चलेगी, हमारे परिवार का भरण पोषण करें कैसे होगा। बोले वैष्णवों को ये चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वैष्णवों की चिंता स्वयं विष्णु करते हैं, उनके लिए हमारा विष्णु ही चिंता करने वाले हैं। इसलिए भागवत जो है, यद वैष्णवानां धनम,
हम जैसे वैष्णवों का ये परम धन है। और पुराण तिलकम, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है, पुराणों का तिलक है महाराज। इसकी इतनी विशेषता क्यों हो गई? तो श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है, जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके महाराज अपनी लीला धाम को जा रहे थे, तो समस्त देवी देवता महाराज आकाश मंडल में टकटकी लगाए देख रहे थे कि भगवान कहां जाएंगे। भगवान वैकुंठ जाएंगे कि भगवान महाराज साकेत जाएंगे, गोलोक धाम जाएंगे, या महाराज क्षीर सागर जाएंगे। उसी क्षण महाराज एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार अधिक अंधकार में महाराज कुछ नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार अधिक प्रकाश में भी कुछ नहीं दिखाई देता है। और इतना तेज प्रकाश हुआ है कि उस प्रकाश में महाराज केवल और केवल महाराज कुछ एक वैष्णव लोगों देख पाए। जो भगवान के कृपा अनुग्रह से महाराज जो है, जो भगवान के परम भक्त है, जो वैष्णव है, वो देख पाए। वो जो प्रकाश पुंज प्रकट हुआ था, वही प्रकाश पुंज श्रीमद् भागवत कहती है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भगवान जब लीला संवरण करके जा रहे थे, उनके शरीर से जो प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, वही प्रकाश पुंज महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की पोथी में समाहित हो गया है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत की कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। इसलिए सेवनात्, श्रवणात्, पाठात्, दर्शनात् पापनाशनी। सेवा करिए, पाठ करिए, दर्शन करिए, श्रवण करिए, पापों का विनाश करने वाली है हमारे। ध्यान रहे, भागवत की जो महात्म्य है वो कहती है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत का जो महात्म्य है वो क्या है? वो केवल भागवत की वार्ता है, वो भागवत नहीं है। भागवत तो प्रथम स्कंद से प्रारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतुन्वयः दितरतश्चार्थेष्वभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्महिदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। इस प्रथम श्लोक से श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हुआ है, महात्म्य से नहीं हुआ है। महात्म्य तो महाराज पद्म पुराण से आया 6 अध्यायों में। तो कहा कि भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। केवल महात्म्य, केवल भागवत की महिमा की चर्चा मात्र से ही प्रेत की पीड़ा का विनाश हो जाता है। तो भाई जब 6 अध्याय सुन के ही विनाश हो रहा है, तो इतना बड़े भागवत को श्रवण करने की आवश्यकता क्या है? तो महाराज भागवत को सुनना ना मुक्ति से आगे की बात है। मुक्ति तो बहुत छोटी सी चीज है। मुक्ति होती है किसी जगह पे बंधे होना और उससे मुक्त हो जाना, इसे मुक्ति कहते हैं। भागवत का श्रवण तो मोक्ष के लिए किया जाता है, भगवान में समाहित होने के लिए किया जाता है। इसलिए यहां पर जो हम सुन रहे हैं, ये तो साक्षात भगवान होने के लिए सुना जा रहा है। भागवत का अर्थ भगवान भी होता है और भागवत का अर्थ भक्त भी होता है, और भागवत का अर्थ भगवान का भी होता है, जो भगवान का ही है, जो भगवान का ही हो गया है। इसलिए भागवत को सुनना तो भगवान को ही प्राप्त करना है। इसलिए अधिक मैं आपका समय न लेता हुआ समस्त आबाल वृद्ध वनिता, समस्त छोटे छोटे बालकों को भी महाराज धन्यवाद प्रदान करता हूँ। समस्त मातृशक्ति को महाराज बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप अधिक अधिक संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। समस्त महाराज जितने भी हमारे यहाँ के विशिष्ट लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति विशेष लोग हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए महाराज संत मूर्ति हैं, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने आकर के हमारे यज्ञ को पवित्र किया है। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस भागवत यज्ञ में जो सेवा में लगा हुआ व्यक्ति, जो किसी भी प्रकार की सेवा कर रहा हो, चाहे वो किसी प्रकार का थोड़ा सा हाथ भी क्यों ना लगा रहा हो, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे परिवार के इस यज्ञ में अपनी सेवा प्रदान की है। इस सेवा के बदले हम आपको क्या दे पाएंगे महाराज? हम केवल आपका धन्यवाद ही कर सकते हैं। इसलिए समस्त श्रोता समुदाय महाराज जितने भी यहाँ पर सेवा लोग दे रहे हैं, उन सभी के लिए महाराज जरा थोड़ा करतल ध्वनि कर दीजिए महाराज। और महाराज हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से
समूचे संसार में इस हमारे इस ग्राम की कथा को महाराज पूरी दुनिया देख रही है। पूज्य महाराज श्री को रोज महाराज कहीं ना कहीं से फोन आ जाता है कि आप कौन सी जगह बैठे हुए हैं, जहाँ के बैठे हुए लोग, स्त्रियां ऐसे लगती है जैसे कोई फूल है, फूल। हमारे यहाँ रंग बिरंगे पुष्प लगे हुए ना धातु में, इसको देख के लोग कहते हैं कि महाराज ऐसा लगता है जैसे फूल फूल बैठे हुए हैं महाराज। तो हमारे यहाँ की संस्कृति भी हमारे समूचे विश्व में जा रही है। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने संगीत साधना से हमारे इस महाराज यज्ञ को संगीतमय कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त विप्र मंडली महाराज आप सभी के चरणों में मैं अपना प्रणिपात निवेदित करता हूँ। और कोई मुझसे छूट गया हो महाराज तो मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा याचना करता हूँ। और महाराज इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।